में बर्बाद होने से कैसे बचें? नया बिजनेस खोला, बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? कारण क्या है? आज सारी बातें इसी बारे में करूंगा दोस्तों कि बिजनेस में बर्बाद होने से कैसे बच सकते हैं आप, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। आज सारी बातें इसी टॉपिक पे करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता हूं मैं, सुनील राठौर, सुंदर स्वीट से। सबसे बड़ा कारण बिजनेस में बर्बाद होने का एक है, सबसे बड़ा कारण यह है कि सही नॉलेज नहीं होना, सही जानकारी नहीं होना। आपका मान लो किसी कपड़े का काम है, शोरूम है आपका, आपने एजेंसियां ली हुई हैं, कपड़े बेचते हैं, लेकिन आपने क्या किया, किसी और चीज का काम खोल लिया। और चीज का मतलब आपने स्वीट्स की दुकान खोल दी या बेकरी लगा दी। बेकरी जो होती है, बिस्कुट, रस बैंड, इसकी फैक्ट्री लगा दी। काफी बिजनेस है जो बर्बाद हुए हैं, उनकी बातें कर रहा हूं जो मैंने आंखों से अपने देखा है बर्बाद होते हुए। लेकिन मैं भाई जब तक पहुंचता हूं, जब तक तो उनका बिजनेस खुला होता है, उसके बाद मुझे बोलते हैं कि भाई हमने बिजनेस खोला। मैं कहा कैसे खोला? कि भाई हमारे पड़ोस में एक स्वीट्स की दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत भीड़ लगती थी। भाई उसका तजुर्बा था, नॉलेज थी, इसलिए लगती थी। क्या बात है? ये नहीं कि पहले ही दिन लगने लग गई थी, उसने काफी ठोकरें खाई होंगी, काफी नुकसान उठाए होंगे। उसके बाद जो सफलता हासिल हुई है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आपको भी पता होगा। सीखा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, उसी तरह मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसका फल आज नहीं तो कभी न कभी मिलता जरूर है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब उसने सीखने में इतना समय लगाया, मेहनत की, स्टार्टअप लग गया उसका, उसको बेचने का तरीका आ गया, उसको प्रोडक्ट्स बनाने आ गए, उसके बाद भीड़ लगाई। आपने क्या किया कि माल उसका देखने के बाद अपनी दुकान खुलवा दी। 20 लाख रुपए में सेटअप तैयार करवाया, 1-1.5 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि चलाना नहीं आता, आपको नॉलेज नहीं है उसकी सही। दूसरा कारण यह होता है कि आपने सामान खरीद रहे हैं, पता नहीं लड़कों को भेज दिया, बिल बनने हैं, निगाह नहीं रखना कितने का आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉलेज नहीं है, लापरवाहियां हो रही हैं। यह भी होता है, गले में चोरी हो रही है, आपने गल्ला रखा हुआ, लड़कों को खड़ा कर दिया, स्लिप नहीं बन रही है, मशीनें नहीं लगी है बिल काटने के लिए, कैश काउंटर रखा हुआ है। दिक्कतें तो आएंगी ना आपको। गोदाम के अंदर क्या माल बनना है? उन्होंने रसगुल्ले बनाए, मान लो रसगुल्ले बनाते समय हर कोई नहीं बना सकता, रसगुल्ले का एक गांठ फट गया, वो नुकसान हो गया, उन्होंने नहीं दिखाया, फेंक दिया। रिफाइंड फैल जाती है, घी फैल जाते हैं, माल बर्बाद होते हैं, नहीं पा रहे। आप अपने काम में बिजी हैं। भाई नॉलेज नहीं थी आपको, कपड़े का काम है, शोरूम में आपकी दुकान पे भीड़ होती है, लेकिन एक बिजनेस और चला रहे हैं, किराया चालू रहेगा, लेबर की तनख्वाह चालू रहेगी, तो बर्बाद ही होंगे ना। या तो आपको नॉलेज है, आपके पास स्टाफ है, पुराना है, सिस्टम से काम किया, पूरी प्लानिंग थी, नॉलेज अच्छी आ गई थी, आपको अच्छी नॉलेज थी, उसके बाद आपने चालू किया, तो कुछ भी नहीं होगा आपका, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा तजुर्बा है। आपने अच्छी नॉलेज ली हुई है, समय खराब किया हुआ है, सीखा है काफी, तो आप क्यों बर्बाद होंगे? अगर आपने देखकर काम किया है तो बर्बाद होने के 100% चांस है। बात तो सही है। बिजनेस कैसे किया जाता है, स्वीट्स का होलसेल रेट क्या है, बेकरी बिजनेस कैसे खोले, नई दुकान कैसे खोले, इसकी सारी वीडियो मैंने आई बटन में दे रखी है, या मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि नया बिजनेस शुरू करें, वो भी कम पैसों में। भाई स्टार्टअप पे कोई भी पैसा ना लगाए, मैं बार बार कहता हूं, जब तक नॉलेज नहीं हो उस काम में ज्यादा पैसे ना लगाएं, उस काम को सीख लें, उसके बाद ही बिजनेस चालू करें। कि नया बिजनेस, सही दिशा, सही नॉलेज नहीं है तो आप उस बिजनेस को ना करें, बिजनेस में पैसा ना लगाएं, बर्बाद होने से बचें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिजनेस रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।